राम राम भाई सारे भाई, हम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। कामरेड ओम प्रकाश जी जो आज भिवानी में अपना हरियाणा में जो है भाई नाम चल रहा है कामरेड ओम प्रकाश, तो कोई ना कोई जो है घटना दे रहा है। और आज जिस मुद्दा पापा बात करांगे डाणी रिवासा, पहली भी आपने वीडियो बनाई और वीडियो में मैंने कही कि अगर दूसरा पक्ष भी आना चाहे तो भाई उनकी बात भी आप रखेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज है दोनों पक्ष दिखाना। भाई वो क्या बोल रहे हैं, आखिर उनका जो उनने जो दोष लगाया है वो सही है या गलत है, तो हमारा काम है दोनों पक्ष दिखाना। नंबर भी मैंने स्क्रीन पर चला रखा है। अगर भाई देखो मेरे द्वारा फ़ोन तो जो है दूसरी पार्टी का नहीं आया, अगर इस वीडियो तो आओ है तो फिर भी हम जावांगे। तो कामरेड ओम प्रकाश आज अपने साथ मौजूद है। मैंने सुना कि कामरेड ओम प्रकाश वहाँ पे गए थे, तो इसलिए मैंने इन द्वारा फ़ोन कराया और पूरी की पूरी जो बात है जो घटना है वो कामरेड ओम प्रकाश जी तब जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सुंदर स्टार का स्वागत है जी, और दर्शकों का भी स्वागत है जी। तो आप डाणी रिवासा पूछे? हाँ जी, मैं डाणी रिवासा पहुंचा। कब पहुंचे? 3-4 दिन पहले गया था। 3-4 दिन पहले। और कल भी गया था जी। अच्छा, कल भी गए थे? हाँ, कल भी गया था। मतलब पंचायत हुई थी या भाईचारा किस तरह इकट्ठा हुआ था? वो गांव की तरफ से इकट्ठे हुए थे। जिस समय मैं पहले गया था 3 दिन पहले, हाँ, उस समय मैं दोनों पक्षों से मिल के आया था जी। ठीक है। और घटना की पूरी जानकारी ली मैंने। पहले अनुसूचित जाति पक्ष से ली, फिर वो दूसरे साथियों से ली जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हाँ, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा गांव में नहीं होना चाहिए। और इस घटना से मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, ये जाने अनजाने में कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर जो भेदभाव है और सामाजिक जो सतर है अनुसूचित जाति का, सवर्णों का, कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं, अभी गई नहीं है। जो बराबरी की हम बात करते हैं समाज में, संविधान में जो बराबर का अधिकार मिला है, व्यवहार में अभी लागू नहीं हुआ। ये तो सच्चाई है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा, ना किसी का दोष बता रहा, लेकिन अभी भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति एक जो दृष्टिकोण बना हुआ है वो अभी भी उसकी झलक मिल जाएगी, अभी भी वो कायम है कुछ जगह पे। और जिस तरीके से देखो, बारात की जगह वो अच्छी जगह है, वो जो चमार चौपाल बनी हुई है वो, उसमें डाणी रिवासा के जो एक गांव जाटों की डाणी है, एक अहीरों की डाणी है, वो सब लोग वहीं बारात ठहराते हैं। हाँ, और वो एक सार्वजनिक जगह है। हाँ, अब वो बारात जो आई है उसके दिमाग में या परिवार के दिमाग में क्या चला है, भाई ये चमार शब्द है, इसको छिपाया जाए। उनके हालांकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता इन चीज़ों पे, कोई बारात का भी हो सकता, कोई ऑब्जेक्शन ना करता, लेकिन कहीं कहीं दिमाग में ये थी भाई कपड़े से ढक लिया जाए इसको। वहाँ से ये विवाद शुरू हुआ है। हाँ, जिन नौजवानों ने देखा है तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, भाई आप ये कपड़े से क्यों ढक रहे हो। उसको लेके एक मामूली सा विवाद हो गया। जब वो सारी बात होगी थी और पंचायती तौर पर भी फैसला हो गया था कि भाई चलो कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा जब जी। और वो उसमें जो ने जो थोड़ी बहुत त्रुटि थी उसकी भी माफ़ी साफ़ी हो गई थी, ठीक ठाक हो गया था जी। और गांव वालों ने ये अच्छा किया था कि भाई कोई विवाद ना हो इस बात को लेके, भाईचारा ना बिगड़े। लेकिन फिर 5 मार्च की शाम को वो उस धर्मशाला में जिस तरह से चमार शब्द को भी पहुंचा गया है और वहाँ अपशब्द लिखे गए हैं धर्मशाला में। हाँ, नीचे फर्श पर भी लिखे गए, दीवारों पर, मैं खुद देख के आया हूँ। जी। वो बिल्कुल अपशब्द हैं और एक तरह से अनुसूचित जाति के खिलाफ है। और ये बहुत ही गलत घटना है। जिन नौजवानों ने जोश में आकर के, या मैं कह लीजिए वो अनजानी थे एक तरह से, उनको जानकारी नहीं थी भी इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, और वो अपशब्द लिखे गए, उसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, भाईचारा बिगाड़ने वाली बात है वो।
उसको लेके फिर जो है हमारे अनुसूचित जाति के और दूसरे जो प्रजातांत्रिक दिमाग के थे, लोकतांत्रिक दिमाग के थे, उन लोगों ने उसको अच्छा नहीं मानना चाहिए। बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण और कह लीजिए ये बहुत ही गलत घटना थी। उसको लेके कुछ साथियों में रिजेंटमेंट भी थी और उन्होंने ज्ञापन भी दिए हैं, पुलिस प्रशासन को भी बताया भाई ये जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ। और उनको पुलिस गिरफ्तार करे जब। अब उसमें कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह तो थे नहीं। अब वो क्या है कि निशानदेही करना भी इतना आसान नहीं है, तो इसलिए ये पुलिस का भी टाइम लग गया इसमें निशानदेही करने में। और फिर एक और घटना ये होगी कि कुछ लोग इकट्ठे हुए गांव के और उसमें वो एक ही जाति के लोग थे। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण था जी। और उन्होंने एक जाति के लोगों ने इकट्ठा नहीं होना चाहिए था जी। उसमें कुछ अपशब्द बोले गए, भाई इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, ये लोग हमारे यहीं काम करते हैं, हमें ये जो घुड़की देते हैं, इस तरह की बातें उसमें हुई हैं। उससे वो जो रिजेंटमेंट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। वो वीडियो किसी ने लीक कर दिया और उन्हीं के लोगों में से कर दिया किसी ने। अच्छा। जबकि वो एक ही जाति के लोग थे, आपस में मतभेद हैं, तो उससे मुद्दा और ज़्यादा उखड़ गया। लेकिन अब गांव के लोग, मैंने देखा है कि गांव के लोग नहीं चाहते कोई झगड़ा बढ़े, कोई इस तरह की अशांति फैले। उन्होंने भी कहा है भाई कुछ लड़कों ने ये गलतियां की हैं, हम मानते हैं और ये नादानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए और हम इसके लिए जो भी हमें जो है अनुसूचित जाति के लोग जो भी हमें सज़ा देना चाहिए हमें मंजूर है। अच्छा। लेकिन अभी वो नौजवान जो जिनके भावना को ठेस पहुंची है, अभी भी वो चाहते हैं कि भाई इनको सज़ा मिले और इनको कानून के अनुसार कार्रवाई हो। ये सही बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी फिर दिक्कतें आती हैं कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, जेल चले जाते हैं, तो ये कटुता और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गरीब लोगों को तो वहीं रहना होता है और किसान मजदूर पर निर्भर है और मजदूर किसान पर निर्भर है। गलती तो कुछ लोगों ने कर दी, लेकिन इसकी सज़ा सारे गाँव को भुगतनी पड़ेगी, भाईचारे को भुगतनी पड़ेगी। तो हमारी कोशिश है कि भाई कानून के हिसाब से तो देखो हम यही कहेंगे कि भाई सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन सज़ा मिलने के बाद ये कटुता और ज़्यादा बढ़ती है, वो फिर दुश्मनी में बदल जाती है कि भाई इन्होंने सज़ा करवा दी हमारी तो हम फिर बदला लेंगे। तो हमारी कोशिश है कि भाई ये कटुता ना बढ़े और हमने अनुसूचित जाति के नौजवानों को भी कहा है कि भाई तुम्हारी बात जायज़ है और वो अरेस्ट होने चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उस सज़ा से ज़्यादा अगर आप इसको गांव वाले इसके लिए क्षमा याचना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और हमारे बुजुर्ग मांगते हैं, वो कहते चाहे पगड़ी रखवा लो हमसे। अच्छा। ये गलती हुई है और आइंदा नहीं होगी ये गलती, हम ये वादा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि भाई कोई भाईचारा बनके तालमेल हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बजा सजा के, क्योंकि वो फिर ग्रंथि बनी रहती है और वो कटुता बनने की कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो हमारी कोशिश है दोनों समुदायों को बिठा करके कोई बातचीत करके जो शर्मनाक काम किया है, जो गलत काम किया है, अवैध काम किया है, अनुचित शब्द लिखे हैं, उसकी माफ़ी मांगे और अपने बच्चों को कंट्रोल करें कि आइंदा ये घटना ना हो। हम उन नौजवानों के जज्बातों की भी कदर करते हैं, उन संगठनों की भी कदर करते हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है। वो डेमोक्रेटिक राइट है ये गलत काम का विरोध करने का, लेकिन इसमें भाईचारा बनके और ये तालमेल हो जाए, आपस में सामंजस्य हो जाए, आगे कोई घटना ना हो और गांव का भाईचारा बना रहे, हम इस बात के पक्ष में हैं। क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता कि अब मान लिया उन्होंने गलत कर दिया तो वो सज़ा हो जाएगी, फिर आगे फिर और घटनाएं होंगी। कोई मतलब सज़ा से कोई सुधरता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सही है कि अपराध की सज़ा ना हो तो डर भी नहीं रहता है, लेकिन इस मामले में ये जो भाईचारे का मामला है इसमें सज़ा से मतलब फिर दुर्भावना पैदा हो जाती है। तो इसलिए इस तरह की बात को माफ़ करने वाला बड़ा होता है, उसका बड़प्पन होता है कि इन्होंने गलती कर दी, देखो भाई हमने भाईचारा बनाने के लिए फिर भी हमने इनको जो है माफ़ कर दिया, तो ये ज़्यादा बड़प्पन है और उनका हमारे अनुसूचित जाति के नौजवानों का हाथ ऊपर ही रहेगा। बिल्कुल। और बुजुर्ग ये वादा करते हैं भाई आइंदा इस तरह की घटना हम नहीं होने देंगे। तो हम तो इस बात के पक्ष में हैं कि भाई कोई तालमेल बन के क्षमा याचना हो के ये मामला सुलझ जाए। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई ये जो घटना करने वाले जो ने वो ठीक किया, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो निंदनीय है
और ऐसे शब्द कभी भी नहीं लिखने चाहिए। संविधान में हमको बराबरी का मौका है और बराबरी के आधार पर समाज बनेगा, वो ज़्यादा सुखी समाज होता है। बिल्कुल। मान सम्मान ज़्यादा बढ़ता है, जाति के लिए धार्मिक कट्टरता के भेद नहीं होने चाहिए आपस में। पूरे देश में यही तो हो रहा है, आज धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है और ये मतलब लड़ाया जा रहा है उनको, किसान मजदूरों को, और बड़े बड़े कॉरपोरेट की जो वो चल रही है राजनीति आज पूरे देश में। जो गरीब जनता उसके हकों पर डाका डाला जा रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट तो यह है कि किसान मजदूर आपस में ना भिड़े, उनकी एकता बने जी जी। और इस मुद्दे पर क्षमा याचना करके आगे इंश्योर किया जाए कि कोई दिक्कत उस गांव में ना आए। ठीक बात है, बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा जी, आप जो दलित समाज है उनके पास आप गए, ये बात आपने उनके सामने रखी? हाँ मैंने रखी है। मैंने कहा क्या उनका क्या भाई, अभी तो कोई जिम्मेवार आदमी तो नहीं था, हाँ। लेकिन बच्चों में अभी भी आक्रोश है। अच्छा। कि भाई एक बार गिरफ्तार होने चाहिए। मैंने कहा बेटा गिरफ्तार तो हो जाएंगे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद माहौल सुधरेगा इसकी आस हम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा कटुता आएगी, बदला लेने की भावना ज़्यादा आएगी। और गांव में इस तरह का माहौल जो है वो सेफ्टी नहीं करता, सुरक्षा नहीं देता। कोई भी घटना आगे घट सकती है। मतलब हम ये नहीं कहते भाई उन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया, अनुचित किया है, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग लें तो गांव में आगे भाईचारा ना बिगड़े, आपस में किसान मजदूर के बीच में दुराव पैदा ना हो, इसलिए हम कहना चाहते हैं। हम कोई कानून को हाथ में नहीं ले रहे और कानून के अनुसार ही चलना चाहिए, लेकिन कई बार कानून के अनुसार चलने से ये दिक्कतें आ जाती हैं सामाजिक तौर पर। एक बैर भाव बन जाता है परमानेंट, वो परमानेंट बैर भाव ना बंधे और गरीब आदमी को भी वही रहना है। भाई देखो, काम गरीबों के बगैर भी नहीं चलता अमीरों का, और अमीरों का भी नहीं चलता गरीबों के बगैर। अब मजदूर किसान है, किसान का मजदूर के बगैर काम नहीं चलता और मजदूर का किसान के बगैर काम नहीं चलता, क्योंकि वो साधन ही ने, सारे साधन तो भाई किसान से ही लेने पड़ते हैं, मजदूरी भी करनी पड़ती है, पशुओं के लिए चारा भी लाना पड़ता है, और वो संबंध बिगड़ जाते हैं तो उससे फिर दिक्कत बहुत आती है। और उसमें फिर ऐसी घटना भी हो सकती है, कोई अनजाने में, मैं ये कोई मतलब उस तरह फोरकास्टिंग नहीं कर रहा या बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहा, उससे जो दूरी पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, उससे नुकसान होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। और मैं कोई डरा नहीं रहा है कि भाई कोई, क्योंकि ये तजर्बे हैं कि जहाँ इस तरह की घटनाओं पर तालमेल होके कोई बातचीत नहीं होती तो वो दुराव चलता रहता है और किसान मजदूर लुटते पिटते रहते हैं थाने में, तहसील में, कोर्ट में। तो जो आप गए, फिर जो लड़के आप बता रहे हो कि उनके अंदर ये भी है कि एक बार गिरफ्तार हो, मान लो वो आपके चला रहे हैं, तो क्या दोबारा आप जाओगे वहाँ पे? नहीं, वो तालमेल कर रहे हैं हमें। कई बार क्या होता है कि बच्चों को नया जोश होता है, देखो गुस्सा तो होता ही है, किसी को सामाजिक तौर पर उत्पीड़न हो जाता है तो आक्रोश बहुत होता है। बराबरी से अगर उसकी उपेक्षा की जाती है तो निश्चित तौर पर आक्रोश होता है, लेकिन समझाने बुझाने से, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो समझाएंगे तो वो मान जाएंगे। एक फौरी तौर पर तो गुस्सा है उनमें, कोई अपशब्द किसी को गाली दे दे तो गुस्सा तो आता ही है, मर्डर तक भी हो जाते हैं गाली के सवाल पर, और ये तो सामाजिक उत्पीड़न की बात है। तो मैं उनका कसूर नहीं मानता, लेकिन वो बुजुर्ग जो गाँव के हैं जिनके बच्चों ने ये किया, वो भी महसूस करते हैं भाई बहुत गलत हुआ ये। तो अच्छा, आप गए हो? हाँ मैं गया, उनकी, हाँ बिल्कुल उनकी बात को भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि गांव में जो आपस का जो भाईचारा है ना वो मेंटेन रहे, कोई समस्या ना आए किसी गरीब को या किसी और को, तो उसके लिए जरूरी है भाईचारा कायम रहे। आसपास के गांव के गुआंढ के लोग भी आए हुए थे, उनकी भी यही चिंता थी भाई कहीं ये कटुता ज़्यादा ना बढ़ जाए, नुकसान ना हो जाए इससे। तो इसका कोई न कोई, वो मेरे को भी कह रहे थे, कामरेड जी आपकी तो सभी लोग मानते हैं, आप इसका समाधान कराओ, हम पगड़ी रखवाएंगे तो पगड़ी भी रख देंगे पैरों में, ये भी उन्होंने बोला। अच्छा। हाँ जी। और साथ के साथ ये और हो जाए कामरेड जी, ये मेरे खुद के विचार हैं कि जो कालस पोत राखी है, जिसने भी वो कराया है वो खुद जो है उसके ऊपर जो फिर जो है रंग पेंट करके, जिस तरह तय जो है चमार चौपाल थी, वो फिर तय जो है एक साफ सुथरी करें। ये असल में सुंदर जी ये मामला ऐसा है, किसी ने गलत काम कर दिया वो कभी आगे आके ये नहीं कहेगा, अगर वो आगे आके कह दे तो ये तो बड़ी मानता हो जाती है, वो कभी सामने नहीं आता। नहीं, ये भी तो कही है ना कि हाँ वो करेंगे, वो सरपंच साहब की तरफ से, गाँव की तरफ से साफ सुथरा करेंगे। हाँ। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। हाँ,
अभी एक ये उमरावत गांव है, एक आदमी ने एक किसान के पाइप काट दिए और एक ये पाइप 68-70 के करीब काट दिए, 2-2 टुकड़े कर दिए। अच्छा। अब उसके लिए कोई हाँ नहीं भर रहा कि मैंने किया है ये। गांव में पंचायत भी की, लेकिन कोई सामने आगे ये नहीं करा कि भाई मैंने किया। सीसीटीवी कैमरे तो है नहीं, यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे नहीं तो पहचान ही जाते। वो उसका नाम लेगा, वो उसका नाम लेगा, सामने नहीं आएंगे, बोल्डली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग कायर और डरपोक होते हैं। वो सजा भी नहीं भुगतना चाहते और सामने भी नहीं आना चाहते, तो इसलिए वो निर्दोष भी फंस जाते हैं। फिर सही बात, ये भी तो दिक्कत होती है ना। तो इसलिए ऐसे मामलों में निर्दोष फंस जाए, दोषी कभी सामने नहीं आता। वो बड़े छिपे और बड़े सही तरीके से करता है उसके अनुसार कि पहचाना भी नहीं जा और आग भी लग जाए। ये जो धार्मिक दंगे होते हैं। अच्छा, मंदिर में कोई गाय की सूर का कोई जो गाय की कोई पूंछ डाल जाएगा और मस्जिद में सूर का पूंछ डाल जाएगा, वो कभी सामने नहीं आते, आपस में भिड़ा देते हैं। ये बड़ा षड्यंत्रकारी लोग होते हैं जिनका दारू पीने की आदत है, वो जो न खेमे बंदी करके उनसे भी दारू ले, उनसे भी दारू ले। ये असामाजिक तत्व हर जगह मिल जाएंगे। ये काम तो ऐसे लोगों का है, शरीफ आदमियों का काम नहीं है ये। अच्छा, एक जो डाणी रिवासा में शायद गिरफ्तार भी कराया है। हाँ, एक गिरफ्तार भी कराया है। हाँ। अब ज्यादातर लोगों का ये मानना था भाई ये शामिल नहीं था, हो सकता है उसकी योजना में शामिल हो। हाँ। लेकिन वो वहां पहुंचने में शामिल नहीं था, ज्यादातर लोगों का ये मानना है। अच्छा। हाँ, अब कई बार ये हो जाता है मेरा छोरा तो अंदर हो गया, मेरे के आठ से दूसरे हो जाए, अच्छी बात है, यह भी दिमाग में आ जाती है। जबकि निर्दोष इसमें फंसेगा तो वो गलत फंसेगा। और इसकी असलियत जो है ना, इसकी आती नहीं कभी भी। सीसीटीवी कैमरा हो या कोई ठोस गवाही कोई देता नहीं। तो इसलिए कई बार निर्दोष भी फंस जाते हैं, मुकदमे बन जाते हैं। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होती है। पुलिस भी क्या करे भाई, जब इस तरह का तनाव हो जाता है तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो हमारी कोशिश है कि इसमें बाकायदा माफी साफी होके अपने उन बच्चों को कंट्रोल करके आगे ऐसी घटना ना हो, भाईचारा ना बिगड़े। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले है भाईचारा ना बिगड़े, और गलत काम करने वाला बचे भी नहीं, ये भी बता दें आगे वाले। ये हर बार नहीं होता कि हर बार ये शरारत कर दे फिर बचाने आ जाए, कोई नहीं बचाएगा। ये एक अवसर हो गया था, दे दिया था अवसर, बात खत्म हो गई थी, लेकिन जानबूझ के फिर करे जाए। आपने जो है पूरी की पूरी जो है भाई बात सुनी, और जो घटना हो रही है उसका बारे में भी जो है कामरेड जी ने बताया, और ये कहा है कि अगर जो दलित समाज है वो गिरफ्तार करवाता है, जेल करवाता है, तो इस तरह जो है भाईचारा बिगड़ा है। तो ईब देखना ये होगा कि उड़क कामरेड जी फिर जाव हैं या नहीं जाते, उड़का फैसला के रहा है भाई, किस तरह का ये फैसला हो है। अगर कोई मारती बुलावेगा, फ़ोन करेगा तो हम उड़े भी ज़रूर पूछांगे। और पूरी की पूरी जो घटना है वो आपने पिछली वीडियो में भी देखी होगी, आगे के रहा है वो भी आपते ही दिखावांगे। और दूसरा पक्ष आना चाहे तो भाई उसकी भी सुनांगे। आपने क्या कहना है इस पूरी वीडियो लेके, और जो कामरेड जी ने कही है, जो अपना जो बताया है कि मैं 2 बारी गया, उनकी बात सुनी, तो इसका आप कितने संतुष्ट हो वो भी जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दियो। तो करो वीडियो ने से राम राम सारे भाई ने, जय हिंद जय भारत।